Hello friends, today we are going to discuss how to beat exam stress and anxiety. Welcome to our channel Competence Development Academy. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा वरी करते हैं, स्लीप की प्रॉब्लम से सफर करते हैं और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम स्ट्रेस और एंजाइटी से अलग होकर अच्छा परफॉर्मेंस पर ध्यान अपना लगाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं एग्जाम स्ट्रेस क्या होता है। रिसर्च भी यह दिखाते हैं कि अगर एक व्यक्ति एग्जाम होने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो यह किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस के साथ इंटरफेयर करता है और उसकी वर्किंग मेमोरी को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वह लो परफॉर्मेंस कर पाता है। एग्जाम स्ट्रेस एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि टेंशन और वरी के साथ फिल्ड होती है और ये तब ज्यादा इमर्ज होती है जब कोई टेस्ट टेकिंग सिचुएशंस होती है, जैसे कि जब आप कोई अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, आपको पेपर देने हैं या आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है या फिर आपका कहीं पे इंटरव्यू है, तो इस तरह की सिचुएशन वहां पे पर्सन फील कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च कहते हैं कि कुछ लेवल का स्ट्रेस जरूरी होता है। व्हेन सम सिचुएशन इज कमिंग जो आपको चैलेंज कर रही है तो वहां पे कुछ लेवल का प्रेशर लेना जरूरी होता है, जिसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं। और क्योंकि ये आपके बिहेवियर को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है और उस आने वाले चैलेंज को लेने के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम आते हैं तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। यू स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन दिस स्ट्रेस इज नेगेटिव इन दैट केस। एग्जाम स्ट्रेस जब प्रॉब्लमैटिक बन जाता है जब ये आपकी परफॉर्म करने की एबिलिटी और अचीव जो आप करना चाहते हैं उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। उस टाइम पे एग्जाम स्ट्रेस प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस पे इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इससे बचने की जरूरत होती है, इसको बेसिकली हैंडल करने की जरूरत होती है कि हाउ हम इसके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो हम एग्जाम्स के स्ट्रेस को कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के सिम्टम्स की हम बात करने जा रहे हैं। 3 तरह के साइंस है जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल साइंस, बिहेवियरल साइंस, मेंटल एंड इमोशनल साइंस। जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें एक बच्चा या जो भी व्यक्ति एग्जाम यहाँ पे देने जा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो पहचान सकते हैं कि किस तरीके से उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, उनकी मसल्स में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है, दे फील हेडेक, स्वेटिंग होने लगती है, स्टमक भी थोड़ा अपसेट महसूस होता है, नोजिया, डायरिया, ड्राई माउथ और साथ ही साथ जो स्लीपिंग में भी डिफिकल्टी इस तरह से फेस करते हैं। ये सब फिजिकल साइंस है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आप एग्जाम स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। बिहेवियरल लेवल पे जो सिग्नल्स होते हैं उसमें कि आप कुछ बच्चे आपने देखा होगा नेल बाइट करना शुरू कर देते हैं। अगर वो बड़े हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या एक्सेसिव ईटिंग, इस तरह की भी चिंताएं देखने में आती हैं। ये कुछ बिहेवियरल साइंस हैं जो आप पहचाने जा सकते हैं। मेंटल और इमोशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है कंसंट्रेशन में और बहुत ज्यादा वरी भी इसके साथ इंक्लूड होती है। ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसमें कि फियर जो है वो आप अनकंट्रोल हो जाता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हेल्पलेसनेस बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एग्जाम स्ट्रेस। तो अगर आप अपने बच्चे में या साथ में जो बच्चे भी अगर सुन रहे हैं वो इस तरह की कुछ अपने बिहेवियरल सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ पे देख रहे हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एग्जाम स्ट्रेस। So now we are going to learn about the 5 ways to deal exam stress and anxiety. So जैसे आप देख सकते हैं पहला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे naturally calm the stress. So basically जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपकी ब्रीदिंग के ऊपर पड़ता है और वो बहुत ज्यादा वहां पे आप शेलोनेस या फास्टर रेट उसमें देख सकते हैं। एक तरह की रेस्टलेसनेस आप वहां पे बेचैन से आप बेचैन हो सकते हैं।
और आप ये भी देख सकते हैं आपको स्वेटिंग हो रही है, आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं या आपको टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हो रही है। सो अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो इनबिल्ट रिलैक्सेशन प्रोसेस है आपको उसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे उसको एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए और आप लॉन्ग ब्रीदिंग करिए, लंबी सांस लीजिए और आप इसे थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू कंट्रोल। आप वहां पे कंट्रोल महसूस करेंगे, एक तरह की कामनेस वहां पे महसूस करेंगे। आप आप इसमें काउंटिंग भी कर सकते हैं कि जैसे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, इस तरीके से आप अपनी ब्रीदिंग पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू सम रिलैक्सेशन एंड आपको थोड़ा स्ट्रेस से भी फ्री करेगा ये। सेकेंडली, नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग and how much long time you are sitting to complete your work to become more productive, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रेगुलर रूप से ब्रेक्स लेने हैं, तभी आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तभी आप ज्यादा इफेक्टिव भी होंगे। सो हर दिन कम से कम 10 to 15 मिनट्स की वॉक पे आपको जाना चाहिए, जिससे कि आपकी टेंशन और स्ट्रेस से और एंजाइटी से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, वो दूर होंगे। और जब आप चल रहे हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे भी आप अपने काम के बारे में सोचें, नहीं। आप उस टाइम पे जो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं आप उन पे अपना टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम एग्जाम रिलेटेड थिंग्स टू व्हाट्स गोइंग ऑन इनटू द नेचर। तो आपके आसपास जो भी चल रहा है उस पे ध्यान दीजिए। तो आप ऐसा करके अपने स्ट्रेस को डील कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे एंड अगेन यू कैन कम बैक और आप अपने कार्य पे फिर से ध्यान से कर सकते हैं। थ्रू आउट द एग्जाम पीरियड्स यू यू हैव टू कवर सम बेसिक्स लाइक आपको पूरे एग्जाम्स के दौरान यह आपको निश्चित करना है कि आप एक हेल्दी डाइट लें। आप अपने कैफीन के जो उसकी जो मात्रा है, जैसे कॉफी आप पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, उसको आप कंट्रोल करें। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब आप सोने जा रहे हैं उससे कम से कम 45 मिनट्स पहले आप अपनी स्क्रीन को बंद कर दें। ऐसा करना आपको अपने स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करेगा। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को भी 45 मिनट्स पहले बंद करके रख दें और उसके बाद आप सोएं। ऐसा करना आपको मानसिक रूप से स्विच ऑफ करने में हेल्प करेगा और आप एक अच्छी नींद भी ले पाएंगे। एक साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो आती है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या बहुत ज्यादा वर्स सोचते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। तो जब आपकी परीक्षाएं चल रही हैं उस टाइम पे अगर आपको खुद को सबसे खराब सोचता हुआ पाते हैं तो ऐसे करने में भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आप केवल वर्स्ट पॉइंट के बारे में ना सोचें, आप उसको सबसे अच्छी स्थिति के बारे में सोचकर उसको डाइवर्ट कर दें कि सबसे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है। फिर आप अपने से रियल क्वेश्चन पूछें कि क्या होने की सबसे पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है कि क्या हो सकता है। ऐसा लगातार अगर आप करेंगे, कंटिन्यू रूप से ऐसा करते रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके अंदर बार बार आ रहे हैं और जो स्ट्रेस का एक रीजन है, वो आप उसको दूर भगा पाएंगे और साथ ही साथ कुछ कंसिस्टेंसी भी आप यहाँ पे गेन कर पाएंगे, कुछ रिलैक्सेशन गेन कर पाएंगे और पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपने काम में दोबारा से लग सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना हार्डवर्क आप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लास्ट पॉइंट है कि यू हैव टू टॉक टू समवन। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और जिसको आपको जानते हैं कि जो आपकी सफरिंग्स को साइलेंस के साथ सुनेगा, उसको जज नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे भी रिसर्चेस आए हैं जहाँ पे दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने से स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प मिली है। So please apply all these five processes, all these 5 tips in your life to deal the exam related stress and anxiety. Thank you.
Thank you so much for watching this video on understanding exam related stress and anxiety. आप किससे उस तरीके से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एग्जाम स्ट्रेस के क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपका मोटिवेशन मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेट करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिप्रोकल मोटिवेशन जो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, और जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CDA Competence Development Academy, and thank you so much. Bye for now.